लेट्स अंडरस्टैंड मनी इन द सिंपलेस्ट वे पॉसिबल एपिसोड 5। तो इन द लास्ट वीडियो हमने समझा अगर हमें किसी कंपनी का शेयर खरीदना हो तो हम डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज से नहीं बाय कर सकते। इसके लिए हमें ब्रोकर, ट्रेडिंग अकाउंट, डीमेट अकाउंट और एक प्रॉपर फाइनेंशियल सिस्टम का यूज होता है। यानी अब हम शेयर बाय करने का सिस्टम समझ चुके हैं, लेकिन असली इन्वेस्टिंग यहाँ से स्टार्ट होती है, क्योंकि शेयर खरीदने से पहले ये समझना और भी ज़रूरी है कि जिस कंपनी में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कंपनी एक्चुअली होती क्या है, और उससे भी पहले बिजनेस क्या होता है। तो सिंपल लैंग्वेज में बिजनेस का मतलब होता है किसी प्रोडक्ट या सर्विस को बनाना जो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करे और उससे उस प्रोसेस से प्रॉफिट जनरेट करना, क्योंकि प्रॉफिट यही मेन गोल होता है। लेकिन सारे बिजनेस का मेन गोल सिर्फ प्रॉफिट नहीं, वैल्यू क्रिएट करना और प्रॉफिट जनरेट करना होता है। यानी हर कंपनी एक बिजनेस होती है, लेकिन हर बिजनेस सेम स्ट्रक्चर पे ऑपरेट नहीं करता। कुछ बिजनेस सिंगल ओनर के होते हैं, कुछ पार्टनरशिप के होते हैं, कुछ पब्लिक कंपनीज बनती हैं तो कुछ प्राइवेट कंपनीज होती हैं। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि सारे बिजनेसेस स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट नहीं होते। सिर्फ कुछ स्पेसिफिक बिजनेस स्ट्रक्चर ही पब्लिक से पैसा रेज करके स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो सकते हैं। दिस कंक्लूड्स, अगर आपको इन्वेस्टिंग डीपली समझना है तो सिर्फ शेयर समझना इनफ नहीं है, आपको कंपनी और बिजनेस स्ट्रक्चर भी समझना पड़ेगा, क्योंकि रियल इन्वेस्टिंग का यही फाउंडेशन है। पहले बिजनेस समझो और फिर कंपनी का स्ट्रक्चर समझो, फिर इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। सो इन द नेक्स्ट एपिसोड हम डिफरेंट बिजनेस स्ट्रक्चर को ब्रेक डाउन करेंगे, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, एलएलपी, पब्लिक लिमिटेड एंड प्राइवेट लिमिटेड, ताकि आप क्लियरली समझ सको कौन सी कंपनी स्टॉक मार्केट तक पहुंचती है और कौन सी नहीं। सो बिफोर चूजिंग द राइट स्टॉक, इट्स इंपॉर्टेंट टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द बिजनेस बिहाइंड इट। सो दिस इज हाउ मनी एक्चुअली वर्क्स। सब्सक्राइब टू अंडरस्टैंड इट स्टेप बाय स्टेप।